ओके, सो कंटिन्यू करेंगे जो हमारी बातें चल रही थी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पे। पहला केस हम यहाँ पे लेते हैं, ये वाला केस हम लेते हैं यहाँ पे, व्हेन द बॉडी इज एट दिस पोजीशन ए। अभी देखो ए पोजीशन पे ये सबसे अनस्टेबल है। क्यों सबसे अनस्टेबल है, इसका एक रीजन देखो। व्हेन यू डिस्प्लेस दिस बॉडी फ्रॉम दिस पोजीशन इन आइदर साइड, सी पोजीशन पे डिस्प्लेस करो या बी पोजीशन पे डिस्प्लेस करो, ये वापस अपने ओरिजिनल ए पोजीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब यहां से डिस्प्लेस किया तो कोई गारंटी नहीं है कि बॉडी विल कम बैक टू पोजीशन ए, इसलिए हमने इसको क्या कहा, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड वन मोर थिंग, व्हेन द बॉडी इज एट अनस्टेबल पोजीशन, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसकी एक एनालॉजी हम स्प्रिंग के एग्जाम्पल से लगाते। देखो, तो मैंने एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया, ये स्प्रिंग है उसके नेचुरल पोजीशन पे, इसको सिचुएशन ए मान लो, और इसके ऊपर हमने जो एफ फोर्स लगाया उसके कारण स्प्रिंग हो गई कंप्रेस, ये हो गई पोजीशन बी। तो हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा है, ए पे ज़्यादा है या बी पे ज़्यादा है। तो हमने कहा ऑब्वियसली बी कंप्रेस पोजीशन है, तो बी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ओके, ये बात हो गई। अब मैंने दूसरी बात तुम्हें पूछी कि कंफर्टेबल बॉडी कहाँ होगी, वेयर एट व्हाट पोजीशन द बॉडी इज कंफर्टेबल, ए पोजीशन पे कंफर्टेबल होगी या बी पोजीशन पे होगी। हमने कहा ए पे होगी। क्यों ए पे कंफर्टेबल होगी, जब बी पोजीशन से हाथ हटा दोगे, मतलब जो फोर्स लगा रहे वो हटा दोगे, ये बी पोजीशन वापस ए पोजीशन पे आना चाहेगी। मतलब बॉडी इज कंफर्टेबल एट पोजीशन ए वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट। हर बॉडी की बाय नेचर टेंडेंसी होती है टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब बॉडी के पास अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, इसका मतलब बॉडी के पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। तो कैन यू से इन विच पोजीशन बॉडी इज अनस्टेबल, पोजीशन ए या पोजीशन बी। तो बच्चों ने कहा कि पोजीशन ए पे बॉडी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी और बी पे क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो उल्टा सोचो, अभी बी पे अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि बी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सो बात की एक बात, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी वो पोजीशन क्या होगी, अनस्टेबल पोजीशन होगी। इसीलिए इस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हमने कहा कि दिस इज अ सिचुएशन वेयर बॉडी इज सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। ठीक है, और हमारी लेमैन का किसी नॉर्मल आदमी को समझाना है कि क्यों अनस्टेबल है यहाँ पे, तो उसको पूछना कि तू मुझे बता कि इस पार्टिकल को यहाँ से धक्का देगा तो ये पार्टिकल वापस ए पोजीशन पे अपने आप आ सकता है क्या, तो वो कहेगा नहीं। तो कह देना उसे कि इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अभी इसको थोड़ा ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज यू इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस ग्राफ का नाम होगा, लेट्स से ग्राफ का नेचर कुछ इस प्रकार है। ये जो पोजीशन है ए पोजीशन, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे वो। तो ग्राफ में वो पोजीशन मान लो ए है। ठीक है, तो ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अभी मुझे बताओ बी और सी पे, इस पे पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू ए कम होगी। सो हमने वो लिखा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज ग्रेटर कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सी पे भी अगर पार्टिकल आता है तो सी और ए को पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करो तो ए की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू पोजीशन सी। ठीक है, अच्छा, तो ए से बी अगर हम सिचुएशन कंसिडर करते हैं तो ऐसा इमेजिन करो, इफ़ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स दिस वन, इसको नहीं, ये थोड़ी देर के लिए पिंक कलर का भूल जाना है। ए को हमने फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, ये डिस्प्लेस होगा यहाँ पे, लेट्स से कि इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 है, ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हियर टू हियर दैट इज x1, वो ग्राफ में हमने दिखाया। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑन द एक्स एक्सिस x1 और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है कंपेयर टू ए, कम है, और वो भी देखो कम है कंपेयर टू ए पोजिशन। ओके, वो एक बात होगी। और एक तीसरी बात यहाँ पे देखो, बी पॉइंट पे इसका स्लोप देखेंगे और ए पॉइंट पे हम इसका स्लोप देखेंगे। ठीक है, ए पॉइंट पे स्लोप कैसा है, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, मतलब स्लोप इज जीरो। स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन से dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, u है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, du बाई डी एक्स। सो du बाई डी एक्स एट पॉइंट ए क्या होगा, जीरो होगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। सो एट पोजीशन ए क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे du बाई डी एक्स क्या है, जीरो है। ओके, अच्छा, बी पोजीशन पे स्लोप देखते हैं। बी पोजीशन क्या है, वेयर द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ये वाली पोजीशन। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की टेंजेंट टू द बी,
और हॉरिजॉन्टल से हमने देखा कि ये 90 डिग्री से बड़ा है लाइन, एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा हम मेजर करते विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो हम स्लोप क्या लेते हैं, स्लोप इज निगेटिव। वैसे ही ये du बाई डी एक्स निगेटिव आया, डिस्प्लेसमेंट हमने x1 कंसिडर किया। हम देखते हैं कि अगर ये x1 हमने किया है पॉजिटिव, फोर्स भी अगर पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस द बॉडी विल नेवर कम बैक टू पोजिशन ए। बॉडी पोजिशन ए पे कब आ सकती है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे कि स्प्रिंग में क्या होता है, हम फोर्स यहाँ पे लगाते हैं और जब इसे छोड़ दोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वापस अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वैसा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या लिया हमने, पॉजिटिव। अभी हमें फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि ए टू बी जब जा रहा है तो वो अपने पोजीशन में वापस नहीं आ सकता, दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये प्रूव करना है हमें, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास x1 है पॉजिटिव, du बाई डी एक्स है निगेटिव। अभी हमें निकालना है f। तो हमने यहाँ पे लिखा एट x इज इक्वल्स टू x1 व्हेन द बॉडी इज कमिंग फ्रॉम a टू b, दैट डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है, प्लस x1, ठीक है। फॉर्मूला है क्या है, फोर्स और ये रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, ये ऑलरेडी पता है। यहाँ पे du बाई डी एक्स क्या है, एट दिस पोजिशन हमने कहा वो निगेटिव है, तो उसको निगेटिव पुट कर दो, सो दिस इज निगेटिव। और ये बाहर वाला निगेटिव साइन वो इक्वेशन का है, ये निगेटिव और निगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। सो मतलब फोर्स इज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन दी सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में है तो बॉडी ए टू बी जाएगी एंड इट विल नेवर कम बैक टू पोजिशन ए, एंड हेंस वी विल से दैट पोजिशन ए is unstable equilibrium, and at unstable equilibrium the potential energy of the body beta is maximum. Similarly we can prove when it goes from A to C. अभी देखो when we are moving from A to C, displacement is on the left hand side of this equilibrium position. So इस equilibrium position के ये left hand side में sign convention negative, अगर right में जाता तो हमने positive लिया था, all right. So when we are moving from A to C, क्या क्या नोटिस कर रहे हो, जब A टू C जा रहे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है, माइनस x1। तीसरी बात, यहाँ पे स्लोप देखा हमने तो एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल से हमने ये देखा कि ये थीटा क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये क्या होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव। व्हेन द स्लोप कम्स लेस देन 90 डिग्री, वो स्लोप को हम क्या लेते हैं, साइन से पॉजिटिव लेते हैं। सो du बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव। अगर फोर्स यहाँ पे निगेटिव आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, मतलब फोर्स इज निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव, बॉडी विल नेवर कम बैक टू पोजिशन ए बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो हमें अगर f का आंसर निगेटिव आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा द बॉडी विल नेवर कम बैक टू पोजिशन ए व्हेन इट डिस्प्लेस फ्रॉम पोजिशन ए, ठीक है। सो हमने एट x इज इक्वल्स टू माइनस x1, f इज इक्वल्स टू माइनस du बाई डी एक्स इक्वेशन लगाया, उसके अंदर du बाई डी एक्स सब्सटीट्यूट किया एज अ पॉजिटिव, तो ये ब्रैकेट में पॉजिटिव टर्म आ गई एट पोजिशन C। सो पॉजिटिव निगेटिव इज निगेटिव, सो फोर्स का आंसर क्या आ रहा है, नेट आंसर इज निगेटिव। सो यस, फोर्स इज निगेटिव and displacement is negative, body is coming to position C and will never be able to come back to position A with the same force। इसलिए ये जो पोजीशन है it is unstable equilibrium and that is having maximum potential energy at point A, ठीक है। अभी वही देखते हैं हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की केस और फिर आगे इसके न्यूमेरिकल्स। सो दोस्तों चलो कमिंग बैक टू द सेकंड सिचुएशन, यहाँ पे हमने ये सिचुएशन दी है जहाँ पे ये बॉडी है, बॉडी इज इन दिस पोजीशन। इमेजिन दिस बॉडी, इफ़ यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स एफ फोर्स लगाओगे तो बॉडी यहाँ ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगी। सो लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट इज प्लस x1 एंड द बॉडी इज कमिंग टू दिस पोजीशन। नाउ ये पर्पल कलर वाला कॉन्सेंट्रेट करना है। नाउ व्हेन द बॉडी इज एट पोजीशन ए, कैन बॉडी विल मूव अपवर्ड, बॉडी ऊपर जाएगी या वापस नीचे आ जाएगी। तो हमने देखा कि यार ये तो फिसलते वापस नीचे आ जाएगी, इसका मतलब ये जो फोर्स और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब बॉडी कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट। पिछले केस में वैसा नहीं हो रहा था, यहाँ से डिस्प्लेस कर दो वापस, बॉडी वापस ऊपर नहीं आ रही थी, देयर वर नो एनी रिस्टोरिंग फोर्स।
यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं था। यहाँ पे देखो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी ने भी ग्रेविटी के कारण एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई किया और बॉडी अपने घर वापस आ गई, घर वापसी हो गई बॉडी की। अच्छा, उल्टा के देखो, इधर डिस्प्लेस करो, इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये रेड कलर वाला देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कहा कि ओरिजिन से पीछे तो माइनस नेगेटिव, और रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से भी लग रहा है एफ का, और बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है। अच्छा, मतलब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, ये है स्टेबल। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी जब ये पोजीशन में रेस्ट में रहेगी, वो पोजीशन सबसे सेफ रहेगी, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे कम। चेक करके देख सकते हो, देखो ए और बी पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी देखो, और ये पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी देखो। कौन से पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ऑब्वियसली ये पोटेंशियल एनर्जी ये पोजीशन में मिनिमम है। और ये पोजीशन कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो अभी ग्राफ से समझने की थोड़ी कोशिश करो। हमने ग्राफ निकाला पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ये ऐसा रहा ग्राफ। हम देखा ये सी पोजीशन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इसके साथ एनालॉजी लगाते हुए चलो। हमने बॉडी को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई, देखो दैट इज पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई कंपेयर टू सी। उसका डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कंसिडर किया, प्लस x1। यहाँ पे इसका स्लोप देखो, ये स्लोप कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव। और सी पोजीशन पे ये देखना जरूरी है, सी पोजीशन पे इसका स्लोप क्या है, 0 है। लास्ट केस में चलो, ये वाली जो पोजीशन थी इसकी जो अनस्टेबल वाली, यहाँ पे भी स्लोप क्या था, 0 था। चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन रहे या स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन रहे, du/dx हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, हम ए पे आए, ए पे हमने देखा du/dx इज पॉजिटिव। अच्छा, और बी पे चले जाओ, बी पे जाओ तो पोटेंशियल भी यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे स्लोप हमने देखा, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस x1। अगर रिस्टोरिंग फोर्स का आंसर हमें नेगेटिव मिलता है तो हम कहेंगे कि बॉडी कैन कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन एंड इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेट्स डू दैट। ये यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू x1 एट दिस पोजीशन ए, du/dx कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे हमने पॉजिटिव दे दिया। निगेटिव, इक्वेशन का निगेटिव है बेटा ये, सो नेट पॉजिटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव। सो फोर्स इज निगेटिव, और यहाँ पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कैसा था, पॉजिटिव। So force or displacement both are in the opposite direction. So hence the body when displaced can come back to original position. ये प्रूव होता है इससे, बाकी कुछ नहीं होता। So restoring force and displacement are in the opposite direction. Hence the body after displacement can come back to original position. Similarly, you can prove for when the body is displaced at position B. Displacement कैसा है? Negative. Origin से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो फोर्स का आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो ये प्रूव हो जाएगा। सो एट x इज इक्वल्स टू माइनस x1, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमने लिखा है। यहाँ पे हमने स्लोप देखा बी पोजीशन पे, वो ऑप्टिव से मतलब नेगेटिव है, तो du/dx को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हेंस बल्ले बल्ले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, हेंस द बॉडी कैन कम बैक टू ओरिजिनल पोजिशन एंड वी कैन से एट द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, अभी इसके कमेंट्स लिखते हैं। एक तीसरी केस बाकी है ना, कौन सी केस होगी तीसरी, इट इज़ फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो थर्ड केस देखो बच्चों, थर्ड केस में हम केस देखेंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। सो वो समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, कोई ग्राउंड के ऊपर ऐसा बॉल रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्राउंड है। इस बॉल को अगर ए पोजीशन से एफ फोर्स लगा के बी पोजीशन पे हम लेके जाएंगे, तो हमने देखा ए और बी पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमने देखा हॉरिजॉन्टली है, ना बॉल ऊपर जा रहा है ना बॉल नीचे जा रहा है। हॉरिजॉन्टली जाओगे तो ग्रेविटी जो वर्क डन करेगी वो 0 रहेगी, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और इसी को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ कांस्टेंट। तो हमने ग्राफ निकाला, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वहाँ पे ये रीजन देखो, ये रीजन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिचुएशन को। दिस इज द x1 पोजिशन, a is x1 पोजिशन, b is x2 पोजिशन, एंड बोथ द पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। ओके, और a टू b रीजन में देखो du/dx चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन इज 0। अच्छा, मतलब du/dx यहाँ पे भी 0 है,
डी बाई डी एक्स वेन द बॉडी इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट सी, वो वहाँ पे भी ज़ीरो था, चाहे अनस्टेबल रहे। तो डी यू बाई डी एक्स तीनों सिचुएशन में क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, आगे एक टेबल निकालते हैं और क्लियरली हम एक ही पिक्चर में तीनों को कंपेयर करते हैं। चलो अब एक टेबल कंपेयर करते हैं, एक इसको समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का हमने ग्राफ निकाला। ग्राफ क्या है, कंपैरिजन टेबल निकाला हमने। क्या सिचुएशन होती है स्टेबल, ये उसका पिक्चर यहाँ पे। अनस्टेबल क्या सिचुएशन होती है, ये इसका पिक्चर। ये बॉल यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, समझ सकते हो तुम, बॉल इज ये। न्यूट्रल पोजीशन की ये पिक्चर है। पहला पॉइंट, नेट फोर्स तीनों में जीरो होगा क्योंकि तीनों कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। डी यू बाई डी एक्स तीनों पोजीशन में स्लोप के साथ आता है, जीरो आता है। इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। इफ यू डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये यहाँ से क्या पता चलेगा कि कौन सी स्टेबल कौन सी अनस्टेबल, ये तो सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस कुछ भी नहीं। तो डिफरेंस क्या है तीनों सिचुएशन में, हम अगर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और वो वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे न्यूमेरिकल से, और क्लियर होगा ये। अगर वो पॉजिटिव आता है डबल डिफरेंशिएशन तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, निगेटिव आता है तो अनस्टेबल है, वापस से जीरो आता है तो इट इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सेकेंड लास्ट पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट कैन कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। इसको डिस्प्लेस करने के बाद वापस बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। देखो यहाँ से डिस्प्लेस भाग गया, एक बार गया तो गया। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकती। ए से बी अगर बॉडी जाएगी तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगी, लेकिन उसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन बरकरार रहेगी। अनस्टेबल में वैसा नहीं होगा। अनस्टेबल में यहाँ से बॉडी चली गई तो वो ग्राउंड पे आ जाएगा एंड दैट विल बिकम नाउ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्प्लेस किया तो ये वापस कहीं ग्राउंड पे आ गया होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। स्टेबल में क्या है, कहीं से भी घुमाओ ये अपना वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए तो वो स्टेबल हो पाता है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। न्यूट्रल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती। ए और बी में देखो पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट।